अल्लाहु अल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यानी कि एंजाइम के काम करने के तरीक़ेकार को देखने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एज वी हैव डिस्कस दैट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। जैसे हम पहले ये बता चुके हैं कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कैटलाइज एंजाइम की वजह से होते हैं, और कैटलाइज का मतलब है कि वो स्पीड अप होते हैं। ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब कोई भी रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन के दौरान जो सबस्ट्रेट होगा यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होगा वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर एंजाइम के साथ में जुड़ जाएगा और एक चीज़ बना देगा जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है और एक्टिव साइट देख सकते हैं। अब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ चुका है तो इसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर उसके बाद जब सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा इनटू द प्रोडक्ट, फिर बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और जो लफ्ज़ है कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के जोड़ को जाहिर कर रहा है, एंजाइम और प्रोडक्ट के जोड़ को। और फिर एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। और आगे यही लिखा हुआ है, दैट सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट रिमेन अटैच विद एंजाइम एंड फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड देन प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। के एंजाइम है, सबस्ट्रेट उसके साथ में मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, फिर एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। फिर आगे मजीद लिखा हुआ है, द क्वांटिटी एंड शेप ऑफ एंजाइम रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एंजाइम जैसे का जैसा था वैसे का वैसा रह गया। अब इसके तरीक़ेकार को बताने के लिए दो मॉडल्स दिए गए हैं। एक को लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है और दूसरे को इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है। सबसे पहले हम लॉक एंड की मॉडल का जिक्र करते हैं, जिनको दिया था एमएल फिशर ने। और एमएल फिशर एक नोबेल इनाम याफ्ता जो है साइंटिस्ट है। लिखा हुआ है, एमएल फिशर इन 1898 प्रपोज दिस मॉडल। इन्होंने 1898 के अंदर ये मॉडल दिया था जिसका नाम है लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्टेंस। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो एंजाइम होता है, हर एंजाइम हर रिएक्शन नहीं कर सकता, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन नहीं करने वाला, पर पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं वो पर्टिकुलर रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। और उसकी मिसाल उन्होंने कैसे दी, लाइक पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय अ पर्टिकुलर की, कि जैसे कि एक खास ताला एक खास चाबी से खुल सकता है, एक ताला जो है हर चाबी से नहीं खुल सकता। इसी तरह से हर एंजाइम जो है हर सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन नहीं करने वाला। दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम के लिए ज़रूरी है कि सबस्ट्रेट का फिजिकल कॉन्टेक्ट हो सके, यानी कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में जुड़ सके। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है, द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज़ अ डिस्टिंक्ट शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इट्स स्ट्रक्चर लाइक लॉक एंड की। तो एंजाइम जो है एक खास शक्ल के होते हैं और उनके ऊपर जो चार्जेस होती हैं वो भी सबस्ट्रेट के बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे कि ताला और चाबी के अंदर होता है, ताले की शेप एक खास होती है और चाबी की शेप जो होती है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। वेयर लॉक अलाउ वेरी फ्यू कीज टू फिट इन। और अब लॉक की जैसी शेप होगी, चाबी की अगर वैसी शेप है तो अलाउ हो सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चार्ज का डिफरेंस आ सकता है। तो इस तरह से हर चाबी से हर ताला नहीं खुलने वाला। Similarly, enzymes allow a few complementary molecules to fit in and react while rejecting even fairly similar molecules. तो एंजाइम इसी तरह से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री यानी कुछ अपोजिट शेप वाले मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है ताकि वो फिट हो सके, और बाकी जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें भी रिजेक्ट कर देगा। The enzymes work in absolute specificity. अब ये एंजाइम बिल्कुल खास होंगे, जैसे कि वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करें। तो जैसे कि अगर हम बात करें लिपिड्स के हवाले से, तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज मौजूद है। इसी तरह से बात करें प्रोटीन्स के लिए, तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो पेप्सिन मौजूद है। इसी तरह से हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज मौजूद है। तो ये नहीं हो रहा कि अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स तीनों को डाइजेस्ट कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है। और ना ही पेप्सिन जो है वो प्रोटीन और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट कर ले, वो सिर्फ प्रोटीन के लिए कारगर है। तो इस तरह से हर एंजाइम जो है वो खास सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है, और ये जो है इस तरह से दिखाया जाता है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिला, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम अपने रास्ते, सबस्ट्रेट अपने रास्ते। अब हम बात करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की, जो कि दिया था कोचलेन ने, और ये दिया था इन 1959, यानी कि काफ़ी देर से जो है ये मॉडल पेश किया गया था।
इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोशलैंड ये बताते हैं कि एंजाइम जो है अपनी शेप को जो है वो चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इसके हवाले से यहाँ पर मौजूद है, कोशलैंड इन 1959 proposed another model with the name of induced fit model. He stated that when a substrate combined with an enzyme, it induced change in the enzyme structure. जब एंजाइम जो है उसके पास सबस्ट्रेट अटैच होता है, कंबाइन होता है, तो वो सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है। दिस चेंज इनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म द कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली। और इस चेंज के हासिल होने की वजह से एंजाइम का काम मज़ीद तेज़ हो जाता है, मज़ीद जो है बेहतर हो जाता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल द एक्टिव साइड इज़ फ्लेक्सिबल। इनके मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे कि अगर हम पहले मॉडल को देखें तो उस मॉडल के अंदर ये बताया गया था कि एक्टिव साइड रिजिड है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्टिव साइड जो है वो फ्लेक्सिबल है। Therefore, the change in active site occur during catalytic reaction is possible for the conversion of substrate into product। और इसी वजह से जो है क्या होगा कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में अटैच हो जाएगा तो हल्का सा चेंज आ जाएगा एक्टिव साइट की शेप के अंदर और रिएक्शन जो है इजीली परफॉर्म हो जाएगा। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पर जुड़ा और स्लाइटली चेंज हो गया। एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड, थोड़ा सा चेंज आ गया सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद, और फिर इस तरह से प्रोडक्ट अलग हो गया और रिएक्शन अलग हो गया। तो ये है हमारे पास एक मॉडल जिसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फेडरर की बुक के अंदर जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल की यहाँ पर मिसाल भी मौजूद है। जैसे लिखा हुआ है द एग्जाम्पल इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहाँ एक एग्जाम्पल है वो एक एंजाइम की है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये दो रिएक्शंस कर रहा है। पहला रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि वो हेमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन की अटैचमेंट करा रहा है। याद रखिएगा कि एक हेमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन जो है अटैच होते हैं, और फिर वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करा रहा है। और दूसरा एंजाइम के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और बाइकार्बोनेट की जो है वो आयंस बना रहा है। अब जहन में ये रखिएगा कि ऑक्सीजन को दाखिल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के अंदर जो है ये जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का जो है रोल होता है। अब जो एंजाइम जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मैकेनिज्म को जो है अपनाते हैं उन्हें रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कहा जाता है, और उनके अंदर जो है हेक्सोकाइनेज जो है वो भी दाखिल हो जाता है। अब ये जो हेक्सोकाइनेज है इसका जो रोल होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नहीं होता है, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के अंदर जो है इसका रोल हो रहा होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है या किएन लोग मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो दरअसल जो है ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को दी जाती है, क्योंकि जब भी कोई सबस्ट्रेट जो है किसी एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैच होता है तो लाजमी अटैचमेंट के दौरान कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इसकी वजह से जो है एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो हल्की सी चेंज हो जाती है। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एंड और एक्यूरेट देन कील-लॉक मॉडल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।